राजनीति में परिवार और परिवार में राजनीति ही है भारतीय राजनीति का काला सच। कांग्रेस ने 24 तो बीजेपी नेता ने राजनीतिक घरानों को दिए टिकट। लालू और मुलायम तो ऐसे ही बदनाम, असली परिवारवाद का खेल तो बीजेपी करती है। बीजेपी और कांग्रेस के परिवारवाद की लिस्ट देखकर आपके उड़ जाएंगे होश। हरियाणा चुनाव में परिवारवाद हावी नजर आ रहा है। कारण भाजपा ने राजनीति में दबदबा रखने वाले 5 परिवारों के सदस्यों को टिकट दिया, जिनमें पार्टी नेताओं की 2 बेटियां और 3 बेटे शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने पार्टी नेताओं के साथ करीबी रिश्तेदारों को मैदान में उतारा है, जिनमें 2 बेटे, एक पत्नी, एक दामाद और एक पूर्व सीएम का पोता और बीएस हुड्डा के समधी शामिल हैं। हरियाणा की राजनीति में परिवारवाद आज या बीते कुछ चुनाव से नहीं, बल्कि 1967 में हुए प्रदेश के चुनाव से। राव तुलाराम के वंशज राव वीरेंद्र सिंह अहिरवाल तो कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणवीर सिंह हुड्डा देशवाली बेल्ट में सक्रिय थे। किसान नेता सर छोटू राम के दामाद चौधरी नेकी राम पहले संयुक्त पंजाब में मंत्री रहे और हरियाणा बनने के बाद बांगर क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे। चौधरी देवीलाल और उनका परिवार प्रदेश और देश की राजनीति में सक्रिय रहा। इस बार भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में परिवारवाद की राजनीति खूब चली है। राजनीतिक घरानों से भाजपा ने 11 और कांग्रेस ने 24 प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं इस चुनाव में परिवारों में राजनीति भी हो रही है। तो शाम में बंसीलाल का परिवार आमने सामने है, तो डबवाली में चौटाला परिवार से 4 प्रत्याशी हैं। बहादुरगढ़ में कांग्रेस के राजेंद्र जून के सामने उनका भतीजा लड़ रहा है। इस बार चुनाव में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के परिवार के 8 सदस्य मैदान में। सभी प्रत्याशी दूसरी से चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं। देवीलाल के बेटे और पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला रनिया से निर्दलीय लड़ रहे हैं। उनके सामने उनके बड़े भाई और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के पोते अर्जुन इनेलो से मैदान में। ओम प्रकाश के छोटे बेटे अभय इनेलो से ऐलानाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। अभय के बड़े भाई अजय चौटाला के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जजपा से जिंद की उचाना सीट से उम्मीदवार हैं। अजय चौटाला के दूसरे बेटे दिग्विजय डबवाली से उम्मीदवार हैं। यहीं से उनके चाचा आदित्य चौटाला इनेलो से लड़ रहे हैं। चौटाला परिवार के अन्य सदस्य अमित शाह कांग्रेस से डबवाली से मैदान में। देवीलाल के तीसरे बेटे प्रताप चौटाला के बाद रवि चौटाला की पत्नी सुनैना फतेहाबाद से इनेलो प्रत्याशी हैं। इस बार चुनाव में पूर्व सीएम बंसीलाल की सियासी विरासत के लिए परिवार में ही जंग है। भिवानी की तोशाम सीट से भाजपा ने राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी की बेटी श्रुति को मैदान में उतारा है। बंसीलाल की पोती श्रुति लोकसभा सांसद रह चुकी है। वहीं कांग्रेस ने यहां से बंसीलाल के बड़े बेटे रणवीर महिंद्रा के पुत्र अनिरुद्ध चौधरी को उतारा है। रणवीर सिंह हुड्डा रोहतक सीट से सांसद रहे। उनके बाद इस इलाके की जिम्मेदारी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संभाली। हुड्डा लगातार 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब उनकी राजनीतिक विरासत को सांसद दीपेंद्र हुड्डा संभालने की तैयारी में। वो फिलहाल लोकसभा में सांसद हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सापला किलोई विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को भाजपा ने आदमपुर सीट से उतारा है। पूर्व विधायक भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस के पूर्व सांसद रह चुके हैं। अब वो भाजपा में। वहीं भजनलाल के छोटे बेटे और पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन को कांग्रेस ने पंचकुला से उम्मीदवार बनाया है। वो 4 बार के विधायक हैं। इसके अलावा भजनलाल के भाई दुड़ाराम भाजपा की टिकट पर फतेहाबाद से प्रत्याशी हैं। भाजपा ने पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी को कालका, सतपाल सांगवान के बेटे सुनील को चरखी दादरी और करतार भड़ाना के बेटे मनमोहन को समालखा से प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस से पूर्व मंत्री हरमोहिंद्र सिंह चट्टा के बेटे मनजीत पिहोवा, महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप बड़खल, गयालाल के बेटे उदयभान होडल, पंडित शिवचरण लाल शर्मा के बेटे नीरज फतेहाबाद एनआईटी, हरपाल सिंह के बेटे परमवीर टोहाना और आनंद सिंह दांगी के बेटे बलराम महम से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 3 सांसदों के परिजनों को भी लॉन्च किया। इसमें राज्यसभा सांसद रणजीत सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल, लोकसभा सांसद वरुण चौधरी की पत्नी पूजा को मुलाना और हिसार सांसद जयप्रकाश जेपी के बेटे विकास सहारण को कलायत से टिकट दिया है।